एक श्राप जिसने मदुरई सिटी को जला कर रख दिया। ये बात उस समय की है जब दक्षिण भारत में पांड्यास का शासनकाल हुआ करता था। तो उस टाइम पे कनग्गी, जो कि वहां की एक मर्चेंट थे, उनकी बेटी थी और वो फुहार नामक एक जगह पर रहते थे। तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, जब कनग्गी ने अपनी एज पार की तो उनके शादी कलमन नाम के एक व्यक्ति से करा दी गई। जो कलमन थे उनकी फैमिली भी सी ट्रेड में थी और सी ट्रेड में होने की वजह से वो टाइम टू टाइम इधर उधर आते जाते रहते थे। और इधर उधर आते जाते वक्त उनकी मुलाकात हुई एक नृत्यिका से, जिसका नाम था माधुरी। अब माधुरी से मिलने के बाद कलमन को लगा भाई मैं तो बहुत प्यार करता हूँ इनसे, और वो लौटकर कभी घर ही नहीं गए। जब वो लौटकर कभी घर ही नहीं गए, उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उन्होंने सब उन नृत्यिका के ऊपर लुटा दी मतलब। और जब जब जो पीछे उनकी बीवी रह गई थी कनंगी, उनको जब इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पति तो आए ही नहीं भाई, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मतलब मेरे पति किसी के प्यार में पड़ गए, देखो मैं इस लायक ही नहीं हूँ। तो वो इन सबको छोड़ के वो भगवान की भक्ति में लग गई कि मेरा क्या दोष है। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि कलंकन को बुद्धि आई और उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत गलती कर दी, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी बीवी है, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आ गए सब। बट जब वो आए तो उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। और जब वो आए उनके पास संपत्ति नहीं थी, और ये बात जानते हुए भी कि उनके पति ने उनके साथ बेवफाई की है काइंड ऑफ, इसके बाद भी कलंगी ने उनको एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है ना, पर मेरे पास तुम हो, तो हम एक काम करते हैं, हम जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए पैसा चाहिए था। अब पैसा कहाँ से आए, तो जो कनंगी थे उनके पास पायल थी। उस पायल में क्या था कि जो उसके घुंघरू थे उसमें माणिक लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास पायल की दो जोड़ी है, इसमें से एक जोड़ी आप ना, मतलब एक पायल, एक जोड़ी थी उसमें से एक पायल आप ले जाके सुनार को बेच दो। वो जो कलमन थे वो सुनार के पास गए और सुनार के पास जाके उसके रेट लगवाने लगे। पर जब सुनार ने देखा, कलमन की हालत तो गरीब हो चुका था, कलंगन की हालत ऐसी हो गई थी वो फटीचर बिल्कुल। तो जब सुनार ने देखा कि ये लग तो नहीं रहा है कि इसकी इतनी महंगी पायल इसकी होगी। और इत्तेफाक से उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि जो राजा थे उनकी जो रानी थी, उनका पायल खो गया था। तो राजा ने, वो जो सभी थे उनको लगा रखा था कि भाई रानी की पायल ढूंढो, पता नहीं कहाँ गई रानी की पायल। तो सभी के दिमाग में ये था कि ये कहीं ऐसा ना हो, सुनार के दिमाग में ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसने ही पायल चुराई हो। तो सुनार को लगा कि मेरे को तो पायल चोर मिल गया, राजा मुझे इनाम देंगे। और वो जो पायल थी वो सेम ही थी, क्योंकि कनंगी की जो फादर थे वो भी रिच ही थे, और जो शादी के टाइम पे उन्होंने उनको जो जेवर वगैरह दिए होंगे वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो वो जो पायल थी वो मैच करती थी रानी की पायल से। तो जब राजा को इस बात का खबर तुरंत भिजवाई गई कि मैंने पायल चोर पकड़ लिया है, और जब पायल देखी गई तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ये तो बिल्कुल रानी की पायल है। और राजा ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय उनको तुरंत के तुरंत मृत्युदंड दे दिया, उनकी गर्दन वहीं पे कटवा दी गई। जब कन्नंगी को इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पति को ऐसे ऐसे मार दिया गया है, तो वो तो बेचारी इतने दिनों की दुखिया थी, उसका तो पति लौट के आया था, उसने तो पता नहीं कितने अरमान सजा रखे थे, उसको तो मतलब उसका तो कलेजा ही फट गया भाई क्या हो गया मेरे साथ में। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरे मेरे पति के साथ ऐसा हो गया। तो वो जो शिल्पादिकरम है, जो ग्रंथ है जिनको आदिगल ने लिखा है, उसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि उन्होंने उनके खुले बाल और प्रचंड रूप उन्होंने धारण करके वो राजा की सभा में गई, और उन्होंने जो पायल थी वो तोड़ के उन्होंने दिखाया कि देखो ये जो पायल है इसमें माणिक लगे हुए हैं, और जो रानी की पायल थी उसमें मोती लगे हुए थे। तो राजा को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, और जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन इससे भी जो कनंगी थी उसका दुख शांत नहीं हुआ। इसके बाद भी उन्होंने श्राप दे दिया कि ये जो आपके का राज्य है ये जल के भस्म हो जाए। तो उस टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि वहां पे आंधियां चली, आग जगह जगह आग लग गई और पूरी मदुरई धू धू करके जलने लगी। इसके बाद जो वहां की जो डेटी है मीनाक्षी देवी, वो प्रकट हुई, उन्होंने कनंगी को शांत करवाया और उसके बाद वहां की आग शांत हुई। और इन सभी बातों का विवरण शिल्पादिक्रम, जो कि एक तमिल इपिक है, बहुत ही फेमस है, जिनको अदिगल ने लिखा है टू सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में, उनमें इन सब बातों का विवरण मिलता है।